भागलपुर के इशाकचक थाना क्षेत्र के ईदगाह मैदान में जल मीनार निर्माण को लेकर स्थानीय ग्रामीण दो भाग में बंटते नजर आ रहे हैं। एक गुट का कहना है कि ईदगाह मैदान में जल मीनार का निर्माण होना चाहिए, वहीं दूसरे गुट का कहना है कि यह ईदगाह का जमीन है, यहाँ पर नमाज अदा किया जाता है। जलमीनार का निर्माण होने से यहां पर नमाज अदा करने में परेशानी होगी, जिसको लेकर आज जलमीनार निर्माण एजेंसी बुडको के कर्मचारी जब ईदगाह मैदान पहुंचे तो वहां पर बवाल मच गया। इसके बाद एक गुट के लोगों ने स्थानीय थाना को सूचना दिया। इसके बाद स्थानीय थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्रामीण मानने को तैयार नहीं दिखे। इसके बाद मौके पर भारी संख्या में पुलिस को बुलाया गया। ईदगाह मैदान देखते ही देखते पुलिस छावनी में तब्दील हो गया। इसको लेकर नगर निगम वार्ड संख्या 33 के पार्षद पुत्र बंटी अली ने बताया कि यह जमीन ईदगाह का जमीन है और यहां पर पिछले कई वर्षों से पानी की समस्या है। इसको लेकर ईदगाह मैदान में जल निर्माण का निर्माण कराया जा रहा है, जिसका विरोध ग्रामीणों ने किया है। और ये जो ईदगाह है बरपूरे की जमीन है, बरपूरे को वक्फ किया गया है कि यहाँ सिर्फ नमाज हो, हेवा किया गया कि यहाँ नमाज हो और यहाँ पर जनाजे की नमाज हो। इसके अलावा कोई तरह का प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है अपनी कि आप यहाँ पर आके जल मीनार बना सकते हैं। मुस्लिम एसोसिएशन की ये प्रॉपर्टी है, इसको हमारे पुरखों ने इस जमीन को बरपुरा मुस्लिम एसोसिएशन को दिया है ईद और बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए, जनाजे की नमाज अदा करने के लिए। हमारे मजहबी किसी भी तरीके का कोई भी तरीके का फंक्शन या संस्था होता हो उसको हम पूरा कर सकते हैं इसमें। बाकी अगर हम किसी भी तरीके का सरकार की या किसी भी तरीके का कोई चीज हम नहीं कर सकते। इसकी योजना से हम खिलाफ है और मेरी योजना की इजाजत भी मेरा ड्यूट नहीं देता है जो हम दें। समझ गए ना? क्या योजना है? क्या योजना है जल मीनार बनाने का, जबकि इस जल मीनार से 7-8 बार को पानी दिया जाएगा, मगर फिर भी ये हमारी निजी जमीन को मांगा जाता है। आके बराबर तरीके से कभी कुछ आके कभी कुछ आके हमको तंग किया जाता है हमारी सरकारी ताकत को, जबकि हमने सारी कागजात डीएम साहब को, एसडीओ साहब को हमने हाईकोर्ट में रीट किया। हमने हाईकोर्ट से हमको आदेश मिला कि आपको अगर किसी तरीके के आपकी जमीन पर अगर कुछ भी कोई बनाता है तो आप डीएम साहब के यहाँ जाके इसका सुनवाई होगी। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के एक पीजी डिपार्टमेंट से असिस्टेंट प्रोफेसर और छात्रा का मोबाइल पर बात करते हुए ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वायरल ऑडियो में परीक्षा के बाद रिजल्ट में नंबर बढ़ाने की बात हो रही है। वहीं नंबर बढ़ाने के एवज में प्रोफेसर छात्रा से गिफ्ट मांग रहे हैं। इतना ही नहीं, प्रोफेसर ने ये भी कहा है कि आगे भी तुम ध्यान रखना, मैं नंबर बढ़ाता रहूंगा। हालांकि यह ऑडियो कुछ दिनों पहले भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि हमारा चैनल सोशल टीवी नहीं करती है। इस वायरल ऑडियो में विश्वविद्यालय के कई शिक्षकों ने प्रोफेसर की आवाज पहचान ली है। यह मामला पीजी डिपार्टमेंट का है। ये ऑडियो वायरल होने के बाद तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में एक चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर विश्वविद्यालय प्रशासन क्या संज्ञान लेती है। वहीं इस मामले को लेकर तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर जवाहरलाल ने कहा है कि सोशल मीडिया पर जो प्रोफेसर और छात्रा का ऑडियो वायरल हो रहा है उसकी जांच कराई जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि इस तरह की ओछी हरकत कहीं से सही नहीं है। प्रोफेसर को अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए। इस वायरल ऑडियो की जांच कर दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। इस तरह के खेल में जो भी लोग शामिल हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और विधि सम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। ये विश्वविद्यालय के लिए दुर्भाग्य की बात है कि उसके लिए हमने कमेटी बना दी है। ये इंटरव्यू के बाद बहुत जल्द उसकी जांच करूंगा और दोषी जो पाए गए शिक्षक तो उन पर कड़ी सी कार्रवाई करूंगा। तो ये सारी चीजें मैं बर्दाश्त नहीं करता, आप लोग जानते हैं। इमीडिएटली विद इन दिस वीक आई विल टेक एक्शन अगेंस्ट द टीचर। सर ऑडियो आपके पास आया है क्या? नहीं, मेरे पास तो नहीं है, लेकिन लोगों ने दिखाया। मैं ये सारा ऑडियो अपने पास नहीं रखता हूँ, क्योंकि डीसी का मोबाइल जो है वो बहुत ये होना चाहिए, उसमें अलू जरूर रखने की जरूरत। मुझे दिखाया, मेरे स्टाफ ने दिखाया, मैंने देखा। एक्शन होगा सर? एक्शन जबरदस्त होगा। आप एक्शन की बात बोलते हैं, ये समय कोई भी माफी नहीं मिलती है। गिफ्ट मांग रहे हैं टीचर सर, तो गिफ्ट मांग रहे हैं, क्या मांग रहे हैं तो देखूंगा ना कि कैसा गिफ्ट। उनको मैं गिफ्ट दे दूंगा, बहुत बड़ा गिफ्ट दे दूंगा जो जिंदगी भर याद रखेंगे। यहाँ के जो शिक्षक, कुछ शिक्षक जो है वो नैतिकता का जो है ख्याल नहीं रखते, समझे, कोड ऑफ कंडक्ट का ख्याल नहीं रखते। ठीक है, तो उनको तो उनके अगेंस्ट में कार्रवाई करूंगा।
श्रम संसाधन विभाग और जिला प्रशासन की तरफ से प्रवासी मजदूरों के परिजनों को राहत भरी सांस लेने में मदद करने का प्रयास किया है। दरअसल जिन प्रवासी मजदूरों की मौत दूसरे राज्य या दूसरे देशों में हो जाती थी, फिर उसके पार्थिव शरीर को लाने में परिजनों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। अब जिला प्रशासन की मदद से श्रम संसाधन विभाग जल्द से जल्द उसके पार्थिव शरीर को मंगवा कर उसके परिजनों को सौंपने की बात कही है। साथ ही श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन ने बताया कि सरकार से मिलने वाली अनुदान राशि भी उन्हें तुरंत मुहैया कराई जाएगी। बिहार से बहुत सारे प्रवासी श्रमिक बाहर रोजगार के लिए, जीवन यापन के लिए बाहर प्रवास करते हैं, नौकरियों की तलाश के लिए या किसी तरह की मजदूरी करते हैं। तो कई बार ऐसी दुर्भाग्यपूर्ण ऐसी घटना हो जाती है जिसमें उनकी मृत्यु हो जाती है, चाहे वो देश में हो चाहे विदेश में हो। देश यानी कि अन्य राज्य में हो, चाहे अधिकांश जैसे यहाँ देखा जाता है कि गुजरात, राजस्थान, दिल्ली या साउथ की भी स्टेट्स में बहुत बिहार से मजदूर भाई लोग जाते हैं। और अगर कुछ ऐसा दुर्घटना है जिसमें उसकी मृत्यु हो जाती है, अगर ऐसी कोई भी सूचना हमें प्राप्त होती है तो हम लोग जो परिवार है उनका भरपूर सहायता करते हैं। श्रम संसाधन विभाग और जिला प्रशासन, चाहे वो किसी भी जिला को हो, भागलपुर हो या कोई अन्य जिला, दोनों सहयोग से बिहार में जैसे श्रम संसाधन विभाग का एक प्रवासी मजदूरों के लिए कोषांग भी है विभाग में, तो कोषांग से समन्वय स्थापित किया जाता है। और उसके साथ ही साथ अगर वो अन्य राज्य के मामले होते हैं तो बिहार भवन नई दिल्ली में हमारे जॉइंट लेबर कमिश्नर एक पद है, उनसे कोऑर्डिनेट किया जाता है और संबंधित राज्य से कम्युनिकेट करके वहाँ के प्रशासन से, वहाँ का भी जो भी जिला है उसके प्रशासन से कोऑर्डिनेट करके अगर कोई वहाँ कॉन्ट्रैक्टर है उसके माध्यम से या वहाँ के जिला प्रशासन के माध्यम से उसके शव को उसके जो भी निजी गांव है वहाँ उसको उसके परिवार को सुपुर्द किया जाता है। इसके अलावा उसको जो बहुत तरह का अनुदान दिया जाता है। सुल्तानगंज प्राथमिक विद्यालय नाशोपुर विद्यालय के प्रधान शिक्षकों द्वारा स्कूली बच्चों से काम कराए जाने से संबंधित मामले को लेकर श्रम संसाधन विभाग भागलपुर सख्त हो गए हैं, जहां श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच का आदेश दे दिया है। भागलपुर श्रम संसाधन विभाग के श्रम अधीक्षक निखिल कुमार रंजन ने कहा कि सुल्तानगंज प्राथमिक विद्यालय नाशोपुर विद्यालय में बच्चों द्वारा काम कराए जाने मामले में जांच का आदेश जारी कर दिया गया है। जांच में सत्यता पाए जाने पर उक्त विद्यालय के प्रधान शिक्षक के ऊपर सख्त कार्रवाई होगी। एक वीडियो हमारे संज्ञान में आया है जो प्राथमिक विद्यालय नाशोपुर सुल्तानगंज का है, जिसमें ऐसा दावा किया जा रहा है कि प्रधानाध्यापक द्वारा कुछ बाल मजदूरों से कुछ काम कराया जा रहा है, जो प्रथम दृष्टया जो वीडियो देख करके समझ आ रहा है वो बालू चालने का काम करवाया जा रहा है। इस संबंध में संबंधित क्षेत्र के श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों से जांच रिपोर्ट की मांग की गई है और जांच रिपोर्ट आने के बाद अगर ऐसा सत्य पाया जाता है तो शिक्षा विभाग को एतत् संबंधी सूचना दी जाएगी और उसके संबंधित शिक्षा विभाग उस पर कार्रवाई करेगा। बाल मजदूरी के केस में जो नियम है वो 20,000 से 50,000 रुपये तक का आर्थिक दंड होता है और 6 माह से लेकर के 2 साल तक का कारावास का प्रावधान है। तिलका मांझी विश्वविद्यालय भागलपुर में अतिथि शिक्षकों का साक्षात्कार किया गया। ये साक्षात्कार 3 दिनों तक का था, जिसमें 7 और 8 अप्रैल को सफलतापूर्वक साक्षात्कार हो चुकी है और आज अंतिम दिन के साक्षात्कार में लगभग 200 अतिथि शिक्षक शामिल हुए और इस 3 दिनों के साक्षात्कार में लगभग 800 गेस्ट फैकल्टी शिक्षकों ने अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। वहीं इस संबंध में बीएन कॉलेज के प्राचार्य अशोक ठाकुर ने कहा कि तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय और उनके महाविद्यालयों में जो स्वीकृत पद है, जो 2021 के नियमावली के तहत विज्ञापन करके रिजर्वेशन रोस्टर और मेरिट के अनुसार नियुक्ति करनी है, जिसका फॉर्मेट गवर्नमेंट ने ही उपलब्ध कर दिया था। उसके बाद विश्वविद्यालय की ओर से साक्षात्कार के लिए 7, 8 और 9 अप्रैल की तिथि घोषित की गई थी, जिसमें 5 विषय म्यूजिक, हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और पॉलिटिकल साइंस विषय के अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया है, जिसका आज अंतिम दिन था। 17 विषयों को राज्य सरकार का जो आदेश था कि जो स्वीकृत पद है आपके विश्वविद्यालय में, विभिन्न महाविद्यालयों में, उसमें 2021 की नियमावली से विज्ञापन करके रिजर्वेशन रोस्टर और मेरिट उसके हिसाब से नियुक्ति करनी है। उसकी सिलेक्शन कमेटी का फॉर्मेट गवर्नमेंट ने ही उपलब्ध करा दिया। हम लोगों ने जनवरी में
नोटिफाई किया था, एडवर्टाइज किया था। लोगों के आवेदन को 2 राउंड हम लोगों ने स्क्रूटनी करके वेबसाइट पर डाला और उसमें उनसे इनवाइट किए कि अगर स्क्रूटनी में हमारे कोई गलती हुई है तो आप दें। उसके बाद हम लोगों ने फाइनल लिस्ट अपलोड किया और उसके साथ में इंटरव्यू का डेट दिया 7, 8 और 9। 2 दिनों तक सक्सेसफुल इंटरव्यू हो चुके हैं। आज संस्कृत, हिंदी, इंग्लिश और पॉलिटिकल साइंस, इन 5 विषयों के आज इंटरव्यू हैं। तीनों दिन मिला के करीब करीब 800, 777 या 74 टोटल। सबसे पहले दिन में 211 कैंडिडेट थे, कल 320 कैंडिडेट थे, तो 3, 2, 5, 1, 6 और आज करीब 200। आज बहुत सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे इंटरव्यू हो रहा है और जैसा कि मेरा पॉलिटिकल साइंस है तो पॉलिटिकल साइंस का भी आज ही इंटरव्यू है और अभी सारी प्रोसेस चल रही है। और ये मतलब हमेशा न्यूज़ में भागलपुर का जो भी न्यूज़ है आप पढ़ते हैं उसमें सारे न्यूज़ में आता है। और ये जनवरी में फॉर्म भराया था इसका, जैसा कि अभी चल रहा है अप्रैल, तो अभी इंटरव्यू शुरू हो गया है। पिछले 2 दिनों से इंटरव्यू चल रही है। भागलपुर जिले के सुल्तानगंज प्रखंड स्थित डाक बंगला परिसर के निरीक्षण भवन में बुधवार की सुबह भागलपुर डीएम नवल किशोर चौधरी ने गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में स्टोर कर किसानों के फसल सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध को लेकर विभाग के जिला एवं प्रखंड के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया। बैठक के दौरान विभिन्न जलाशयों में गंगा का पानी स्टोर कर आसपास के किसानों के खेत में सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने को लेकर विचार विमर्श किया गया। साथ ही स्थल निरीक्षण करते हुए आवश्यक दिशा निर्देश देते दिए और जल्द से जल्द कार्य को युद्धस्तर से करने का निर्देश दिए। इस दौरान डीएम नवल किशोर चौधरी ने मीडिया को बताया कि गंगा के जल को विभिन्न जलाशयों में स्टोर करने को लेकर विभाग के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक किया गया है, जिसको विभिन्न जलाशयों में गंगा का पानी स्टोर कर आसपास के किसानों के खेतों में पानी उपलब्ध कराया जाएगा, जिससे हजारों किसानों को खेत की सिंचाई करने में सहूलियत होगी। इस दौरान एसडीओ धनंजय कुमार, वीडीओ संजीव कुमार, सीओ रवि कुमार, थानाध्यक्ष विवेक कुमार जायसवाल सहित विभाग के अधिकारी मौजूद थे। सचिव महोदय के द्वारा निर्देशित किया गया है कि हमारे कई विभाग की टीमों को कि हम लोग गंगा जल को विभिन्न जलाशयों में ले जा करके स्टोर करें, ताकि आसपास के किसानों को के लाखों हेक्टेयर, हजारों हेक्टेयर में हम लोग अच्छे तरीके से खेती करा सकें एवं बिहार में जल संकट की समस्या को दूर कर सकें। उसी बाबत पूरी टीम ने आज सर्वेक्षण किया है और हम लोग सर्वेक्षण रिपोर्ट हेडक्वार्टर में सबमिट करेंगे, फिर करवाएंगे। सुल्तानगंज प्रखंड के स्टेशन रोड स्थित दिगंबर जैन मंदिर प्रांगण में नवकार महामंत्र दिवस समारोह के अवसर पर नवकार महामंत्र जाप कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान दर्जनों जैन परिवारों ने देश में सुख शांति के लिए नवकार महामंत्र का जाप किया। इस दौरान दिगंबर जैन मंदिर के सदस्य संजय जैन ने कहा कि 108 देशों में देश में सुख शांति के लिए नवकार महामंत्र का जाप किया जा रहा है। इस नवकार महामंत्र का जाप करने से आत्मा शक्ति मिलती है। इस दौरान दर्जनों जैन परिवार मौजूद थे। यहाँ नमोकार मंत्र पूरे वर्ल्ड, हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे 128 देश में नमोकार महामंत्र का जाप 8:01 से 9:36 तक पूरे हिंदुस्तान में ये कार्यक्रम चालू है। और ये कार्यक्रम इसका उद्देश्य विश्व में शांति हो, विश्व में शांति के लिए ये नमोकार मंत्र का ये जाप रखा गया है। ये मंत्र में इतनी शक्ति है कि हर कोई भी व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म को बिलोंग करता हो, अगर ये नमोकार मंत्र का आप जाप एक बार कम से कम कर लेते हैं तो आपकी पूरी शक्ति आपके शरीर में ऊर्जावान, और आपको खुद महसूस होगा कि ये मंत्र जाप करने से मुझे कितनी शक्ति मिली। नवगछिया पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना मिली कि नवगछिया के रहने वाले मोहम्मद गालिब आलम नामक व्यक्ति के द्वारा इंस्टाग्राम पर अमर्यादित एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट टिप्पणी किया गया है, जिसको लेकर रंगरा थाना एवं डीआईयू टीम द्वारा तकनीकी एवं मानवीय अनुसंधान के आधार पर घटना में संलिप्त अभियुक्त मोहम्मद गालिब आलम को गिरफ्तार किया गया। मोहम्मद गालिब आलम की गिरफ्तारी के बाद अभियुक्त के द्वारा सफाई बयान में बताया गया कि इनके द्वारा सोशल मीडिया में अन्य 3 से 4 आपत्तिजनक फोटो शेयर किया गया था, परंतु जिस फोटो को सोशल मीडिया में इनके द्वारा पोस्ट करने की बात वायरल हो रही है और जिसके संबंध में कांड दर्ज की गई है, उक्त फोटो को इनके द्वारा पोस्ट नहीं किया गया है।
उसके बाद अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी नवगछिया एवं थानाध्यक्ष रंगरा थाना द्वारा वायरल फोटो के संबंध में आवेदक ऋतिक कुमार को बुलाकर पूछताछ किया गया। पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा स्वीकार किया गया कि इन्होंने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर उक्त अभियुक्त के द्वारा पोस्ट की गई फोटो का स्क्रीनशॉट लेकर एवं स्क्रीनशॉट को एडिट कर इन लोगों के द्वारा वायरल किया गया। उसके बाद गिरफ्तार अभियुक्त के निशानदेही पर घटना में संलिप्त अपराधकर्मी बन्नी कुमार और अंजनी कुमार को गिरफ्तार किया गया। वहीं गिरफ्तार सभी अपराधकर्मी ने कांड में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। वहीं नवगछिया पुलिस ने आम जनों से अपील करते हुए कहा कि धार्मिक एवं सामुदायिक भावनाओं को आहत करने वाले किसी भी तरह के भड़काऊ, आपत्तिजनक एवं अमर्यादित टिप्पणी शेयर करने से बचे। कल नवगछिया पुलिस के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से सूचना मिली कि नवगछिया में रंगरा के रहने वाले मोहम्मद गालिब आलम के द्वारा इंस्टाग्राम पे अमर्यादित एवं धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली पोस्ट टिप्पणी किया गया है। उक्त सूचना के जानकारी के बाद रंगरा थाना SHO उनकी टीम और DIU की टीम द्वारा तकनीकी एवं मैनुअल अनुसंधान के आधार पर घटना में पोस्ट किए गए जो संलिप्त अभियुक्त थे मोहम्मद गालिब उनको गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी पश्चात उन्होंने अपने बयान में बताया कि इनके द्वारा सोशल मीडिया में 3-4 आपत्तिजनक फोटो शेयर किया गया था, परंतु एक और फोटो जो था जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा था, इनके द्वारा बताया है कि ये पोस्ट इनके द्वारा नहीं किया गया है। तत्पश्चात मेरे द्वारा SHO रंगरा और जो टीम थी उनके द्वारा आवेदक जो ऋतिक कुमार थे उनसे पूछताछ किया गया और गहन अनुसंधान किया गया। पूछताछ के क्रम में उनके द्वारा स्वीकार किया गया कि एक फोटो जिसको इनके द्वारा अपने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर एडिट कर फिर उसका स्क्रीनशॉट लेकर उसको सोशल मीडिया पर वायरल किया गया और थाना में जाके उसको दिखा के आवेदन बना के दिया गया जिससे कि कड़ी कार्रवाई की जा सके। और तत्पश्चात इनको जो ऋतिक कुमार को गिरफ्तार किया गया और इनके निशानदेही पर जो इनके अन्य सहयोगी थे काल में 2 जो अंजनी कुमार और एक बन्नी कुमार जो रंगरा के ही रहने वाले हैं इनको भी गिरफ्तार किया गया। जगदीशपुर प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत बैजानी गांव में बड़ी ही धूमधाम के साथ बेहरी पूजा मनाया गया। आस्था का ये पर्व करीब 200 वर्ष